हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये चार संख्या दे रखी है, इसमें से हमारे को बताना है कि इसमें से कौन सी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या आते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये सारा जो है आपके माइंड में आना चाहिए। ये आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपके कहाँ होगा, माइंड में होगा। ये कहाँ होगा, माइंड में होगा। तो क्या कहता है, निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी नहीं हो सकती है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या कैसी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, देखिए इस तरीके से कोई संख्या दे रखी होती है 4 अंकों की, तो 3, 5, 7, 9 इस तरीके से कोई संख्या दे रखी होती है। तो ये वाला तो क्या होता है इकाई, ये क्या होता है दहाई, ये क्या होता है सैकड़ा, और ये क्या होता है हजार। तो इतना सा तो आपके दिमाग में होगा। तो ये इसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक। क्या कहते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक। आगे कितनी भी संख्या हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को क्या देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक कहाँ देखना है, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक देखना। और इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, इसमें से कोई सा भी इकाई का अंक है, चाहे यहाँ 2 लिखा हुआ हो, चाहे यहाँ 7 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 8 लिखा हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एक नियम तो आपके पास में ये मिल गया। यह आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। आपने अगर पूर्ण वर्ग संख्याओं वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं आसानी से। तो पहली कंडीशन तो अपने पास में क्या हो जाएगी कि इकाई का जो अंक है, ये इकाई का अंक, इसमें क्या क्या नहीं आना चाहिए, 2, 3, 7, 8। अगर 2, 3, 7, 8 में से आ गया, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें से देखते हैं कहाँ कहाँ 2, 3, 7, 8 आ रहा है। इकाई का अंक कौन सा होता है, ये वाला, इसका इकाई का अंक ये, इसका इकाई का अंक ये, इसका इकाई का अंक ये। यहाँ पर आपको क्या क्या देखना, 2 नहीं होना चाहिए, ये 2 आ गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 आना चाहिए, यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्या क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 8 आ गया, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या बच गई, ये 625। 625 है, इसका मतलब ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, ये जो है संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कौन सी, 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और किसका पूर्ण वर्ग होगी, 25 का जो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगी 625, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 625 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आपके माइंड में ये पूरी फिल्म सेट होनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। कि कभी भी आपसे पूछे तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में होना चाहिए, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चन भी करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप, आशा करता हूँ, समझ गए होंगे किस तरीके से इसको करना होता है। तो आप चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और आपके माइंड में है तो बहुत अच्छी बात है। और कोई नोट करना चाहता है तो फटाफट से इसको नोट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहली कंडीशन जो अपने दिमाग में आनी चाहिए, इकाई का अंक क्या क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8, ये इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसको छांट दीजिए। जहां भी 2, 3, 7, 8 में से कोई आ रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 7 आ रहा है, ये कैंसिल। उसके बाद में और कोई आ रहा है इकाई का अंक इसमें से नहीं आ रहा है, तो एक तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन हमारे को क्या देखनी है, 2, 3, 7, 8 के अलावा जो जीरो होते हैं ना, 0, 2 आने चाहिए, या 0 कितने आने चाहिए, 4 0 आने चाहिए, यानी स्क्वायर में होना चाहिए। 0 क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से 0 होने चाहिए, यानी डबल किसी के भी है 0 डबल होने चाहिए। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से 0 होने चाहिए। 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, उसके बाद में 4 के बाद में कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इस तरीके से 0 होने चाहिए। तो अपने को ये देखना है, तो सबसे पहले कितने होने चाहिए, या तो 2 0 होंगे, या कितने होंगे, 4 0 होंगे।
तो देखते हैं, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, यानी 3 जीरो हो गए, ये कैंसिल। जीरो कितना होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ भी कितना हो गए, 3 जीरो हो गए, यह भी कैंसिल। यहाँ कितने बच गए, 2 जीरो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, यानी जीरो हमेशा कैसे होने चाहिए, स्क्वायर में होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके दिमाग में ये रखना है। अगर 6 जीरो लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जीरो होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 0 0 0, दो जीरो बनते हैं, 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर, यानी इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है, यानी हम जीरो ले सकते हैं। यानी जीरो हमेशा कैसे लेने होंगे, दो जीरो लेने होंगे, ताकि वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग के अंतर्गत आ जाए। तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, 3600 में से 2 जीरो का मतलब क्या होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 6 किसका, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, यानी दोनों क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 3600 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। चारों संख्या आपके पास में दे रखी है, आपके दिमाग में जो जो रूल आ रहे हैं वो रूल लगा के अपने को इन क्वेश्चनों को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो रूल होता है, नंबर 1 रूल जो होता है, इकाई का अंक 2 3 7 और 8 ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर जिसमें भी है तो उनको छांट कर अलग कर दीजिए। यहाँ इकाई का अंक 7 आ रहा है, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों बच्चे, तो नियम, दूसरा नियम लगा दो। दूसरे नियम में क्या होना चाहिए, जीरो कितने होने चाहिए, या तो 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं। इस तरीके से, यानी 2 का पहाड़ा बोलना, 2 4 6 8 इस तरीके से होंगे। जीरो, ये क्या है, सब जीरो को बता रहे, ये सारे क्या बता रहे, जीरो, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो 8 जीरो, इस तरीके से जीरो होते हैं। तो वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसमें कितना जीरो आ रहा है, एक नहीं होना चाहिए। जीरो कितना होने चाहिए, 2। तो कितना, कौन सा बच गया, ये बच गया। इसमें कितने जीरो गिन लेते हैं, 2 4 और 6, टोटल कितने जीरो है, 6 जीरो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये रूल अपने दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए। रूल अगर दिमाग में होंगे तो आप कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या को बहुत ही आसान तरीके से छांट के अलग निकाल सकते हो। अपने को क्या करना रहता है, इन ऑप्शंस को गलत करना होता है, छांट के अलग निकालना होता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, ये तो डायरेक्ट ये होगा। और अपने को रूल भी बताया कि जीरो कितने होने चाहिए, 2 4 6 8 होने चाहिए। 2 2 4 2 6 हो जाएंगे। तो 6 जीरो, इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप नोट करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मात्र 30 सेकंड के अंतर्गत आपको आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 95% हमारी गलती यही हो जाती है, हम इस नहीं को छोड़ देते हैं, जल्दबाजी में इस नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पे हमेशा अपनी ध्यान रहनी चाहिए। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। कहीं नहीं तो लिखा हुआ नहीं आया, नहीं लिखा आ गया, इसका मतलब हमारे को अवेयर हो जाना, एकदम एक्टिव हो जाना। नहीं, यानी इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और एक ऐसी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नहीं का कितना फर्क पड़ गया, नहीं का मतलब 3 तो आंसर राइट है, एक आंसर गलत है, उस गलत आंसर को आपको निकालना। नहीं का क्या मतलब होता है, यही होता है। अगर नहीं आते इसका मतलब अपने दिमाग में आना चाहिए 3 तो राइट है, एक रॉन्ग है, उस रॉन्ग को बताना कौन सा इसमें से रॉन्ग है। तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। ये हमेशा कोई सा भी आप कंपटीशन दे रहे हो, आपके दिमाग में नहीं को हमेशा ध्यान रखना। इससे क्या होता है, ये नहीं आपके आते हुए क्वेश्चन को भी क्या कर देता है, गलत कर देता है। तो इसलिए आपको इस नहीं का काफी ज्यादा ध्यान रखना है। तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है,
जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ये नहीं आए, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरी बात कि जीरो जो है कितने आने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, या 4 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। तो सबसे पहले हम छांट लेते हैं 2, 3, 7, 8। अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें 2, 3, 7, 8 आ रहा है इकाई का अंक, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें कहीं इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला तो हमारे निकल गया। दूसरा रूल क्या है, जिसमें इकाई के जो अंक में है जीरो कितने होने चाहिए, 2, इकाई का अंक दही का अंक दोनों कितने होने चाहिए, 0, 0 होने चाहिए। यानी जीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए, या 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए। इस तरीके से 2, 4, 6, 8 अगर है तो हमारी क्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 है, इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर कितनी है, 2 और 2 4 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ कितनी है, 2 और 2 4, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3 आ गई, 3 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इकाई का अंक जो है 2, 4, 6, 8 बार 0, 0, 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ 3 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें कौन सा देर का बताइए आंसर, ये डी आंसर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 81,000 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, बड़ा ही आसान है। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फटाफट से इसको नोट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कहता है कि निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में से, निम्न पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जो नीचे जितने भी संख्या दे रखी है ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में से आपको क्या बताना है, सम संख्या का वर्ग। यानी ऐसी कौन सी जो पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें किसी सम संख्या का वर्ग किया जाता है तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। इनमें से ऐसी कौन सी जो पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसी सम संख्या का वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जो समझ में अगर आपके आ गया तो उसका उत्तर देना आपके लिए काफी ज्यादा इजी रह जाता है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब सभी पूर्ण वर्ग संख्या का यही है, हमारे को ये बताना है सम संख्या, ऐसी कोई सी सम संख्या बतानी है इनमें से जिसका हमने वर्ग किया तब जाके इनमें से कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिली। कोई सम संख्या थी, सम संख्या का हमने क्या किया, वर्ग किया, यानी स्क्वायर किया, तो क्या बनी, पूर्ण वर्ग संख्या बनी। क्या बनी, पूर्ण वर्ग संख्या बनी। क्या बनी, पूर्ण वर्ग संख्या बनी। तो ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी वो किसकी स्क्वायर किया, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी इसमें से सम संख्या, ऐसी सम संख्या होगी जिसका हम स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। और भी समझ में नहीं आया तो और इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें सम संख्या का वर्ग करना है ताकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिले। तो या 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, हमने इसमें से किसका स्क्वायर किया तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिली, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या। ऐसी सम संख्या का स्क्वायर करने पर इनमें से कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या मिलनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है आपको, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जिसमें हमने क्या किया, कोई एक सम संख्या थी जिसका हमने स्क्वायर किया तो इसमें से ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिली, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा। तो इसमें 2 चीजें रहती है, एक तो आपने हमारा अगर वीडियो देखा है वर्ग और वर्ग वाला तो आप ऑटोमेटिकली इसको बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। दूसरी चीज कि आपको अगर स्क्वायर याद है तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। दोनों ही चीजों से आप इसका आंसर बता सकते हैं। 2 चीजें आपके पास में है, दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करके दिमाग में, आपने अगर हमारा वीडियो देखा है चाहे आपको स्क्वायर याद है, दोनों ही तरीके से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसका आंसर निकालना रहता है। सबसे पहले 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। जब हमने 11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास में क्या मिला, 121। तो बताइए 11 क्या सम संख्या है। अब सम संख्या आते ही कईयों के दिमाग में तो आएगा सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका क्या होता है, सम संख्या यानी हम 2 का भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग चला जाए, इसका मतलब वो ऊपर वाली संख्या क्या है, सम संख्या। तो 121 है, 121 में अगर 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है 11 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग बताना था, तो यहाँ 11 का भाग देंगे 2 में जो 11 का भाग देंगे तो आपके पास में सम संख्या है क्या 11 कोई सम संख्या नहीं है। उस प्रकार से आगे और बढ़ते हैं, 625 लेते हैं। 625 अगर संख्या है तो किसका स्क्वायर किया तो 625 आएगा, यानी हमने 25 का स्क्वायर किया क्योंकि हमारे को याद है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 25 क्या सम संख्या है, क्वेश्चन 25/2, यानी 2 का पूरा भाग चला जाए उस संख्या में, वो सम संख्या होती है। 2 का भाग इसमें पूरा नहीं जाता, इसका मतलब 25 भी सम संख्या नहीं है। ये सारा जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 169, ठीक है, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ये वाली अंदर वाली जो संख्या है 13, ये जो 13 है ये कोई सम संख्या है क्या, 2 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी जो है सम संख्या, इसका किसी का स्क्वायर करने पर ये सम संख्या वाला प्राप्त नहीं होता है, ये भी प्राप्त नहीं होता, ये भी नहीं प्राप्त होता है। तो इस कौन सा प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 1296 का। तो सर हमें स्क्वायर ही पता नहीं है, हम कैसे निकालेंगे, किसका स्क्वायर करें तो हम 1296 प्राप्त होगा, ये तो हमारे को पता ही नहीं है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक 1 से लेकर के 10 तक में किसका स्क्वायर करें तो 6 आता है। एक तो सर आप 4 का स्क्वायर करोगे 16 में इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। एक आप सर 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, यहाँ तो 4 होगा सर या 6 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको कि 12 या 12 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो 12 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 9 होती है। कौन सी होती है 9 होती है। और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। तो 3 यहाँ भी लिखना और 3 यहाँ भी लिखना है, समझ में आ रहा है। 12 क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जितनी भी संख्या ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमने क्या देखा 12 या 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 12 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं क्योंकि 9 से आगे पूर्ण वर्ग संख्या तो क्या है 16, और 16 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 9। तो इससे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, जब मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है 9 होता है। तो ये 3 क्या आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा। अब 34 और 36 के बीच में एक ऐसी हमारे को संख्या देखनी है जिसका हम स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें अपने को ज्यादा बेजमारी ना रहे। तो 34 और 36 के बीच में हमेशा 35, यानी हमारे को यहाँ से जो भी निकालना होता है 35, 45, 55 इस तरीके से जो भी सीरीज आ जाती है, जैसे एक तो 41 से आगे एक 48 आगे, तो बीच में हमारे को हमेशा कौन सा निकालना 45, 45, 55 इस तरीके से हमारे को निकालना रहता है। तो 34 और 36 के बीच में 35 को देखते हैं, 35 में किस तरीके से इसका स्क्वायर निकाला जाता है तो डायरेक्ट निकाला जाता है। इसमें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 के आगे वाली संख्या 4, 4 को 3 से गुणा करते हैं 4 या 12 यानी 1225। जब मैं 35 का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो 1225 आ रहा है, तो 36 का स्क्वायर होगा या 34 का स्क्वायर होगा बताइए। जब हमने 35 का स्क्वायर निकाल दिया तो ये हमारे को कितना मिल गया 1225 मिल गया। तो इससे बड़ा ही है 1296, 1225 से 1296 बड़ा है छोटा है, बड़ा है, बड़ा इसका मतलब इसका किसका स्क्वायर होगा 36 का स्क्वायर होगा। 36 का जब मैं स्क्वायर निकालता हूं तो कितना आता है 1296 आता है। कितना आता है 1296 आता है। और 36 क्या है, 36 क्या सम संख्या है, काटेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या है ये एक सम संख्या। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी क्या है, किसी का ऐसी सम संख्या है, सम संख्या का स्क्वायर जब करते हैं तो हमारे को ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1296 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।